बिजनेस तो आपको चालू करना पड़ेगा। वो आदमी कम से कम 80,000 रुपए कमाता है, 80,000 कैश, कोई जीएसटी नहीं, सीधा जेब में, क्रेडिट भी नहीं, स्टार्टअप भी नहीं। कोई भी आदमी कहीं से भी छोटा सा काम भी चालू कर सकता है। कोई कॉमन चीज शुरू करके स्टार्टअप किया जा सकता है। स्टार्टअप की जब पसंदगी की बात आती है तो मान लो कि मेरे दिमाग में 2-3 छोटे छोटे आइडियाज है जी, मुझे कौन से आइडिया पे अमल करना चाहिए, मतलब कि वो आइडिया किस तरीके का होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट आई मीन फॉर कि जब प्रैक्टिकल जाके करो, फील्ड में जाके करो, तब काम होगा। मैं पहले कंसेप्ट लेवल पे वर्क किया, फिर रेट लेवल पे वर्क किया कि कंपटीशन आते तो बाय डिफॉल्ट रेट लेवल और यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कि कोई आपसे क्यों खरीदेगा और दूसरे से नहीं खरीदे, क्योंकि दिख जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। कई बार वो मिंडा बढ़ जाता है तो आपको लाखों करोड़ों की प्रॉफिट दिखेगी, लेकिन सच्चाई में नहीं होती। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं चाय की दुकान, मैं जूस की दुकान, मैं क्यों करूँ? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कभी कभी ज्यादा एजुकेशन लेने वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। आज का जो युवा वर्ग है वो आमतौर पे सरकारी नौकरी के लिए तरह तरह की एग्ज़ाम्स देता है, लेकिन कई बार निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि भाई क्या हम खुद का धंधा शुरू करें कि नहीं। इसे स्टार्टअप कहते हैं। आजकल सरकार भी स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन आखिर ये स्टार्टअप है क्या, इसके बारे में आज हमें जानना है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है जानी मानी महिला एंटरप्रेन्योर रुझान खंबाता। रुझान जी से आज हम स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि रुझान जी हमें स्टार्टअप के बारे में बहुत ही छोटी छोटी पर इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप। रुझान जी, हमारे फोनकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए, स्टार्टअप क्या है? सबसे पहले तो कुमार भाई आपको अभिनंदन दे रही हूँ कि आपने जो बेसिक लेवल से चालू किया है, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है बेसिक लेवल। बड़ी बड़ी बात है, सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, थिंक बिग ना, विजन ना, ये ना वो, लेकिन जो बेसिक चालू करना होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू नो, स्कूटर पर पहले जब धक्का मारो फिर फटाक से चल जाएगी, गाड़ी को धक्का मारो चलेगी, लेकिन धक्का मारना वो इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको ये पॉइंट बहुत सही है। सी बेसिकली जब स्टार्टअप की हम बात करते हैं तो जब हमारे जमाने में हम लोग बोलते थे नानो धंधो, छोटा धंधा, जो नानो बिजनेस। सो पर्पस ये था कि लोग अपना खुद का बिजनेस चालू करते थे, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते थे। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए कहते थे क्योंकि वो लोग को, उनके पास उसका कोई बेस नहीं था, या इट वाज नॉट द खानदानी बिजनेस के अपने फादर बिजनेस करते और बेटा जॉइन करे, ऐसा बिजनेस नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप वाला मीनिंग था कि कोई अपना खुद का नया बिजनेस चालू कर दे। इसको अपने वर्ड यूज किया है स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी कोई भी आदमी कहीं से भी छोटा सा काम भी चालू कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है कि भाई किसी को लेटर से जूस की वो करना है, जूस की लारी खोलनी, तो अब उसको भी स्टार्टअप कहते हैं। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ी टेक्निकल चीजें और आती है, लेकिन हम लोग लेटस पुट इट ऑन अ लेवल प्लेटफॉर्म, सो उसको भी हम लारी को भी हम स्टार्टअप कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद का छोटा सा बिजनेस है। अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस करेगा उसको स्टार्टअप कहते हैं। अब आप बोलोगे उसको चालू कैसे करना है, तो सबसे पहले हमेशा हमें ये पूछा जाता है कि मेरे को स्टार्टअप करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, राइट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। या मैं जो करूंगी लोगों को पसंद आएगा? दीज आर ऑल नॉर्मल क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन माइंड। तो सबसे पहला हमारा फंडा ये होता है स्टार्ट, इसका आंसर ये होता है कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द गैप, कि लेट अस से ब्रिज द गैप। जिससे हम कहते हैं कि किसी लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत है और जो अवेलेबल नहीं है, उसको हम ब्रिजिंग द गैप कहते हैं कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, अवेलेबल नहीं है, तो इसको इनोवेटिव कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल दें आपको, मैंने जब मेरा आईएसपी का बिजनेस चालू किया तो वी वर ब्रॉडबैंड आईएसपी। ब्रॉडबैंड नहीं, वो केबल वाले हम देते थे, तब लोगों को ब्रॉडबैंड भी नहीं पता था, लेकिन लोग परेशान हो गए थे डायल अप से। सो लोग क्या कहते थे, अगर ये डायल अप को लगाओ, बहुत स्लो स्पीड आती है। तो देयर वाज अ गैप। एंड व्हाट वाज द गैप? कि भाई हम ब्रॉडबैंड देवे। ब्रॉडबैंड उस जमाने में बहुत महंगा था, इट वॉज वेरी कॉस्टली, पीपल कुडंट अफोर्ड। तो फिर हमने क्या किया, वाया केबल किया। सो हम समझ सकते हो कि ये सब करने से दिस वाज आवर स्टार्टअप, एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वी केटर टू द पीपल हु, और हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें। So you can understand, yeah, we were in a software field, but we didn't have background in this particular broadband ISP. तो हमने स्टार्टअप किया, हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप थी। सो दिस इज हाउ अ पर्सन के स्टार्ट फाइंडिंग आउट एंड ब्रिजिंग द गैप। सो आप कुछ भी चीज़ आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं है सर।
आप कहीं भी घूम सकते हो, देख सकते हो कि भाई ये रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल दो, ओयो रूम। ओयो रूम कैसे चालू हुआ? ओयो रूम वाले ने देखा कि भाई 3 स्टार होटल में लोग इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उसमें बेडशीट क्लीन नहीं होता है, उसमें बाथरूम में टॉवल्स क्लीन नहीं होते। तो उसने कहा चलो ये गैप है, मैं इसको ब्रिज करूंगा। और उसलिए उसने कुछ होटल्स के साथ बात की और बोला कि भाई भले मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, कुछ ये इन्वेंट्री, होटल के रूम्स को इन्वेंट्री कहते हैं, ये इन्वेंट्री आप मेरे को दे दो, मैं इसको बेचूंगा मेरी वेबसाइट पे, और इसमें एक्स्ट्रा स्पेशल बेडशीट और ये सब लगेंगे, क्लीन नीट गारंटीड। तो इस तरह लोगों ने देखा, अरे यार 3 स्टार होटल तो अच्छा, मतलब अच्छा रेट और अच्छा बेडशीट मिल रहा है, अच्छा टॉवल मिल रहा है। सो देन पीपल स्टार्टेड गोइंग एंड दैट इज हाउ ओयो मेड इट्स प्रॉफिट। सो यू हैव टू ब्रिज दैट गैप, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम आपने जो बताया कि स्टार्टअप की जो बात थी, फर्स्ट स्टेप में आई थिंक आपने कहा कि कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आज के युवा वर्ग के लिए, मान लो कि उनके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है और वो कोई ऐसा थॉट नहीं है कि मैं ब्रिज को कैसे गैप करूं, या वो साइट नहीं है, कोई कॉमन चीज़ शुरू करके स्टार्टअप किया जा सकता है। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मान लो आपने जूस की लारी चालू की, वो हाथड़ी के लारी जो कहते हैं, राइट? आपने वो चालू की, आप मान लो मैंगो जूस बेच रहे हो, ऑरेंज जूस बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, आपके आसपास 2-4 लोग और भी जूसेस बेच रहे हैं। तो आप बोलोगे तो सब लोग जूस बेच रहे हैं, तो मेरे को कोई क्यों खरीदेगा? सो दिस इज वेयर जो छोटी सी इनोवेशन, मैं इसको कोई नई इनोवेशन नहीं कहती क्योंकि जूस तो आपका बेसिक प्रोडक्ट है, सब लोग जूस बेचते हैं, लेकिन आप उसमें छोटी सी इनोवेशन कर सकते हो, रियल फ्रूट्स डाल सकते हो, या उसका कॉकटेल बना सकते हो जो अगले दूसरे 2-4 लोग आसपास वाले नहीं बनाते। सो दिस इज हाउ यू कैन, या फिर यू नो कई बार लोग अंदर वो तुकवोरिया का बी डालते हैं ठंडाई के, ठंडक के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। अलग फ्लेवर्स रख सकते हो कि चलो मेरे ऑरेंज जूस के साथ में मिंट डालता हूँ, या टोमेटो जूस के साथ में ऑरेंज डालता हूँ, यू नो। सो यू कैन मेक दिस कॉम्बिनेशंस इन कॉन्कॉक्शन। तो दिस इज योर नॉट, आई वुड नॉट कॉल दैट इनोवेशंस, आई वुड कॉल इट क्रिएटिविटी। क्या आप आपकी क्रिएटिविटी को उसको अच्छी तरह सजा सकते हो, उस पर वो छतरी लग सकते हो, यू नो। सो दिस इज व्हाई पीपल गेट अट्रैक्टेड कि कोई छोटी सी छतरी रखने का इट्स नॉट अ कॉस्ट, 15-20 पैसे की वो छतरी आती है, लेकिन आप उसको रखोगे तो लोगों को हाँ यहाँ जूस पियेंगे हम लोग, फिर छतरी घर भी ले जा सकते हैं। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट आपको जो कहते हैं ना कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मुझे याद है सर, लोगों ने पानी पूरी किया तो लोग डरते थे कि यार इसकी पानी पूरी में पानी सही नहीं है, गटर वाला पानी है। फिर लोग ने लगाना चालू कर दिया कि भाई मेरा मिनरल वाटर है। गोला वाले ने क्या किया, भाई मेरा मिनरल। तो लोग क्या कहते थे, मिनरल वाटर वाले के भले 2 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देते थे, लेकिन वो मिनरल वाटर वाले के पास जाते थे। सो दिस इज इवन हाउ टू, वो भी ब्रिज द गैप आता है। भले मेरी पानी पूरी की ला रही है, भले मेरी जूस की ला रही है, लेकिन ब्रिज द गैप, क्योंकि लोगों को ये चाहिए तो मैं ये दूंगी। फिर मैंने पानी पूरी में देखा लोगों को बोले एक का एक फ्लेवर मजा नहीं आती, तो लोगों ने मिंट फ्लेवर निकाला ना, ऑरेंज फ्लेवर निकाला, भगवान जाने क्या क्या फ्लेवर निकाले। आप जाओगे ना कई बार पानी पूरी में तो 5-6 फ्लेवर होंगे। सो यू नो दिस इज वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स सर, एंड दिस इज वेयर आपको आपका वो होता है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। एक और एग्जाम्पल छोटा सा दे दूं, खाकरा वाला। वो खाकरे वाले ने क्या किया, जात जात के खाकरे ने, चौड़ा फुली खाकरा ने, पाव भाजी खाकरा ने, भगवान जाने कितने ना खाकरा उसने बना के रखा है। सो जात जात के खाकरे भी उसने करके रखे। सो दिस इज वेयर आप ही के प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट एक्सटेंशन देनी है विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब आप ये करते जाओगे, और ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, बिजनेस चालू करने से पहले आपको नहीं पता चलने वाला है। बिजनेस चालू करने के बाद आपको जब कस्टमर से आप इंटरेक्ट करोगे, जो ग्राउंड लेवल पे, सी हमेशा सर मैं बिजनेस में बोलती हूँ, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर को ग्राउंड लेवल पे काम करना। वो बोलेगा मैं एसी कैबिन में बैठूंगा और मेरे लोगों को भागे, लोगों दौड़ेंगे, तो कोई लोग नहीं दौड़ेगा सर। आप ये मेंटालिटी से स्टार्टअप करो कि मेरे प्यून छुट्टी लेंगे, मेरे बंदे छुट्टी लेंगे, लेकिन संडे मैं खुद ऑफिस खोलूंगा और मैं खुद ऑफिस में बैठूंगा। जब आप ये सोचोगे तभी आप स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो गए। वरना आप ये समझोगे कुछ 2-4 बड़े स्टार्टअप्स ले लिए कि भाई ये कहते हैं यूनिकॉर्न दिया था ना, कि भाई ओला वाला यूनिकॉर्न बन गया, उबर वाला बन गया। तो सर ऐसे नहीं बनते, उसमें कड़ी मेहनत चाहिए। तो स्टार्टअप की जब पसंदगी की बात आती है, तो मान लो कि मेरे दिमाग में 2-3 छोटे छोटे आइडियाज है जी, मुझे कौन से आइडिया पे अमल करना चाहिए, मतलब कि वो आइडिया किस तरीके का होना चाहिए कि मुझे उस पे अमल करो। क्या वो बोलते कॉस्ट इफेक्टिव, जो कम हो, ऐसे आइडियाज को हमें पहले पसंद करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले आपको आइडिया की अगर अमलीकरण देखनी है, जैसे कि हमारे बिजनेस में हमको पता था कि ब्रॉडबैंड आईएसपी की जरूरत है, तो हमने तो वहीं से चालू कर दिया था। या हमारे आई वेबसाइट के बिजनेस में मुझे पता था कि दिस इज द फ्यूचर, सो वी प्रोजेक्टेड एज द फ्यूचर। बट आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे मान लो कि मुझे चिवड़ा बनाना है, चिवड़ा का वो करना है, क्या कहते हैं, चिवड़े की सेलिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले छोटा बैच बनाऊंगी, सैम्पलिंग करवाऊंगी। एक एग्जांपल दूं आपको, अब मान लो चिवड़े के साथ मेरे पास खाकरा का भी आइडिया है,
तो मैं खाकरा कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये दो है, लेकिन ये दो के अलावा मेरे पास कोई और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो कि मेरे को सॉफ्टवेयर का करना है, साथ में एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मान लो ये भी करना है और वो भी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च के लिए बड़ी कंपनीज मत रखना, वो खर्चा बड़ा हो जाता है और उसमें काम भी कुछ खास होता नहीं है। या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन को वीडियो दे देंगे हमने ये किया, बट इट इज़ नॉट, आई मीन मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। आपको खुद को फील्ड पे जाके लोगों को मिल के सैम्पलिंग करके मार्केट रिसर्च करना है। अगर सॉफ्टवेयर वाला आपको करना है तो सॉफ्टवेयर के लिए लोगों से बात करनी है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सिंपल हो गया है, आप छोटी सी के ऐड रख दो। जैसे कि मान लो मेरे को कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रोडक्ट बनाना है या मेरा कस्टम मेड है, तो आजकल तो सोशल मीडिया में अपनी ऐड रखो, उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आदमी रखने से तो सस्ता ही होगा, क्योंकि अगर आदमी रखोगे तो इतनी इंक्वायरी नहीं लाती जितना वो ऐड इंक्वायरी ला देती है आपके लिए। सो दीज आर वेरियस वेज। मैंने कहा अगर आपका वो खाखरा वो टाइप है तो आप सैम्पलिंग कराओ, उस टाइम आपको थोड़ा फ्री में भी लोगों को देना पड़ेगा, बट दैट इज अ कॉस्ट वेर यू विल गेट रिजल्ट। आदमी रखने से रिजल्ट नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, बड़ी बड़ी बातें होती है। हाँ, ये बात नक्की है कि यू हैव टू बी एनी बिजनेस। मुझे जो सिखाया गया था कि कोई भी बिजनेस में आपको 1000 डेज देने हैं, तभी आप बिजनेस सही है कि नहीं सोच सकोगे। और अगर आपका बिजनेस सही नहीं है, आप सोचते हो कि नहीं इसमें मेरे को कुछ उपज नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, तो मेरा दूसरा आपको वो है सजेशन, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई कहते हैं ना कि अगर आप बिजनेस चालू करो, अगर आपने समोसा का बिजनेस किया और समोसा नहीं बिके तो दाल वड़ा बिकेंगे, लेकिन आपको बिजनेस तो चालू करना जरूरी है। तो ये आपको हमेशा कहना, जैसे कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर से चालू किया था, फिर सॉफ्टवेयर से हम लोग वेबसाइट में आए, वेबसाइट से हम लोग ISP में, ISP से हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी और वो क्लाउड कंप्यूटिंग और वो सब कर रहे हैं। यानी अल्टीमेटली बिजनेस तो आपको चालू करना पड़ेगा, एंड देन ग्रेजुअली आपको उसको अपने रीच से जैसे मौका, ये कहते हैं ना कि यू हैव टू बी लाइक वो क्या कहते हैं, वो पेड़ जो झुकता है, अगर वो ऐसे खड़े रहोगे तो हवा आएगी तो आप टूट जाओगे, लेकिन झुकते रहोगे तो हवा से आप नहीं टूट। अकड़ना नहीं। हाँ, अकड़ना, फ्लेक्सिबल रहना। गुड। मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई रिसर्च के बारे में। रिसर्च पे मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली वही था, रिसर्च पे कितना समय देना चाहिए कि भाई कम से कम इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई मार्केट में जाओ, लोगों से मिलो, खुद रिसर्च करो, कम से कम टाइम। I'll just give an example कि रिसर्च कर, क्योंकि मैं ये थोड़ा पॉइंट कहना भूल गई। जैसे कि हमारे भी आया, उसमें हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए ISP में, तो हमने वैन करके वर्चुअली नेटवर्क बनाया जो ब्रोकर और सब ब्रोकर के लिए था, क्योंकि उस जमाने में ब्रोकर को जो लीज लाइन चाहिए होती थी तो लीज लाइन बहुत महंगी पड़ती थी। तो हमारे नेटवर्क में रहे तो उसको सस्ता भी पड़े, और जो भाव होते हैं ना ब्रोकर में, जो शेयर के भाव होते हैं, फट 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 वो होते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं। मैं खुद वो प्रोडक्ट बना के खुद मार्केट में गई, यानी ब्रोकरों को मिली, उनसे बात की, उनको क्या चाहिए वो सुना। पहले उनको बेसिक बताया, फिर उनको क्या चाहिए सुना सर। वरना आप बोलो मेरे पास तो ये दिखा दे, तो इस तरह नहीं होने वाला है, कोई खरीदने नहीं वाला आपका। सो आप अगर लेटर से कोई सैम्पलिंग कराते हो तो भाई, और ऐसा नहीं है कि अगर लेट से, और सैंपल साइज मान लो कि 100 लोगों की, आप ऐसे नहीं बोलोगे 10 लोग में मेरी सैम्पलिंग साइज हो गई, नहीं, 10 लोग में कुछ नहीं हो सकता। सो अगर फूड आइटम है तो आपको 100 लोगों को सैम्पलिंग साइज करानी पड़ेगी, और फिर उसमें से आपको वो करना पड़ेगा कि लोगों को ये चाहिए। आप उसमें वैरायटी भी दे सकते हो, क्योंकि ये लोग, कुछ लोगों को मैक्सिमम मेरे ये वाले खाखरे जा रहे हैं, कोई को डाइट वाला चाहिए, ऑल दो थिंग। सो उसके लिए सर आपको एक अच्छी सैंपल साइज चाहिएगी, और उसी की मेहनत है। अल्टीमेटली आपका सक्सेस कहाँ जाता है सर? आपका सक्सेस आपका प्रोडक्ट में जाता है। बाकी पीस तो बाद में आते हैं, जो आप लोगों को सिखाए जाते हैं, जो मैनेजमेंट में। लेकिन मेन अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो सर ट्रस्ट मी, और पहले प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और दूसरा फिर नेक्स्ट में बताऊंगी सेल्स मार्केटिंग के बारे में। तो वो अगर आपका सही है तो आप समझ लो यू विन हाफ, वो आधी बैटल आप जीत लोगे, ये जरूरी है। बाकी एक और बात बता दूं कि मुझे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में, मेंटरिंग में मेरे भी कुछ मेंटर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग मेरे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखो। अब सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज तक मैंने जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए या किए, वो प्रोजेक्ट में करती नहीं है, क्योंकि दिख जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कई बार वो मिंडा बढ़ जाता है तो आपको लाखों करोड़ों की प्रॉफिट दिखेंगे, लेकिन सच्चाई में नहीं होती। एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि आपको पहले के जमाने में सुना था कि भाई जूता वाला बोलता है कि इतने 80 करोड़ लोग हैं दुनिया में, मेरे देश में, या मेरे 6 करोड़ लोग हैं अहमदाबाद में, तो अरे गुजरात में, तो मेरे जूते एटलीस्ट मैं दिन के, महीने के 1000 बेच सकता हूँ, 2000 नहीं। ऐसा नहीं होता सर, ये सिर्फ वार्ता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ 6 और कितनी अपने गुजरात में 60 लाख लोग हैं, अरे अहमदाबाद में 60 लाख लोग हैं, तो आप बोलोगे अरे मेरे दिन के 1000 जूते बिकेंगे, नहीं बिकते हैं। ये आपकी सोच है, गलत सोच है सर। इसलिए ऐसे यार ये सब क्या होता है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसे प्रोजेक्शन होता है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। और आप खुद के मन को मनाने के लिए या खुद को खुश करने के लिए आप एक आध मिंडा बढ़ा दोगे, एक आध फिगर बढ़ा दोगे कि नहीं मैं इसके बदले चलो 500 करता हूँ कंजर्वेटिव, या 1500 करता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं होता।
जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब होगा। इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं पर्सनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं मानती हूँ। थोड़ा बॉल पार्क फिगर और थोड़ा आइडिया आ जाता है, बाकी आई एम अगेंस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट आई एम इज फॉर कि जब प्रैक्टिकल जाके करो, फील्ड में जाके करो, तब काम होगा। तो फील्ड में आपको ये देखना है कि डिमांड भी है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपकी बातों से समझा कि भाई अगर उस डिमांड को आप समझ लोगे और उसके हिसाब से अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो ही आप सक्सेसफुल होगे। अभी फॉर एग्जांपल स्टार्टअप की बात आई तो एजुकेशन की भी बात आती है, ठीक है। मुझे लगता है मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं चाय की दुकान, मैं जूस की दुकान मैं क्यों करूँ, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सही। कभी कभी ज़्यादा एजुकेशन लेने वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। आपका क्या कहना है? सर मैं उसका आंसर देने से पहले, एजुकेशन वाला आंसर देने से पहले आपका जो डिमांड वाली बात करूँ जी। कि दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक कंसेप्ट लेवल होता है, जैसे कि मेरा फर्स्ट बिजनेस था वेबसाइट वाला, और सॉफ्टवेयर के बाद वेबसाइट, वो कंसेप्चुअल लेवल था। कंसेप्ट इसलिए था क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, तो इट वॉज अ न्यू कंसेप्ट। तो उसमें कॉम्पिटिशन नहीं होती, लेकिन उसको आपको लोगों को कंसेप्ट दिमाग में घुसाना पड़ता है। वो बिजनेस में मेरा जब ग्रोथ आई, कम से कम मुझे 1 साल की खेती लगी, क्योंकि कस्टमर को समझ आ रहा था, लेकिन बोला अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। तो 1 साल का कांस्टेंट फॉलोअप के साथ मेरा वेबसाइट का बिजनेस अच्छा चलने लगा। सो कंसेप्चुअल बिजनेस था। दूसरे बिजनेस होते जैसे कि मान लो कि इनिशियली आईएसपी बिजनेस में भी मुझे ये प्रॉब्लम है, लोगों को समझ नहीं आ रहा ब्रॉडबैंड क्या है, तो हमको बताना पड़ा इंटरनेट वाया केबल। लेकिन जब समझ आया तब हमारे पास कंपटीशन भी आ गया। तो फिर हम रेट पे, पहले कंसेप्ट लेवल पे वर्क किया, फिर रेट लेवल पे वर्क किया, कि कंपटीशन आते तो बाय डिफॉल्ट रेट लेवल और यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि कोई आपके पास, जैसे जूस का नहीं पता कि कोई भी आपसे क्यों खरीदेगा और दूसरे से नहीं खरीदेगा, ये यूएसपी कहते हैं आपकी। तो इस तरह हमने उस पर काम किया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आंसर, कि जब डिमांड नहीं होती है और आप सप्लाई करते हो तो कंसेप्ट लेवल आता है, और जब डिमांड होती है और आप सप्लाई करते हो तो कॉन्सेप्ट का कॉम्पिटिशन आता है, और उस पर आपको उस रीत से काम करना है। अब कमिंग बैक टू आपका जो एजुकेशन वाला, सर आपने बहुत सही बोला, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दी, कुछ हाथ में आप गिन लोगे तो भी। आज से 2 साल पहले, बिफोर कोविड, सॉरी नॉट 2 साल पहले, बिफोर कोविड, मैं वो एक गोलगप्पा वाले, तो गोलगप्पा का एसोसिएशन बना था। तो मुझे बुलाया कि भाई आप उस एसोसिएशन में आइएगा। वो उनका एसोसिएशन बना था, तो मुझे उनको वो कार्ड्स, उनके मेंबरशिप कार्ड देने थे और कुछ बातें करनी थी। तो मैंने और वो कई लोग वो हाथड़ी वाले, ठेले वाले थे, और कई लोगों की दुकानें थी। तो वो ठेले वालों को एक जो कार्ड दे रही थी, मैंने पूछा भैया कितने महीने दिन के बेचते हो, तो पहले हिचकिचाया बोलने के लिए। फिर उसने मुझे बोला कि, मैंने कहा नहीं बताओ, अच्छा तो नॉर्मल दिन पे कितने बेचते हो। तो व्हाट आई फाउंड आउट फ्रॉम हिम कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वो करीब 1000 पानीपुरी दिन की बेचता है, 1000, और सैटरडे संडे उसकी 500-6000 हो जाती है। ठीक है, अब आप उसकी आंकड़ी, और एक पानीपुरी मान लो 2 रुपए, अभी तो ज्यादा होगी, वो नहीं पता, लेकिन उस टाइम तो 2 रुपए थी, मुझे याद है। तो मान लो अभी 2 रुपए की वो पानीपुरी बेचता, तो आप पूरा हिसाब लगा दोगे ना आपको, तो वो आदमी कम से कम विदाउट एनी, उसको तो उसकी बेचारी वाइफ ही घर में जो पानी बनाएगी, बटाका बाफेगी, वो सब तो वाइफ करेगी, ये भाई 4 घंटा आके सब पानीपुरी बेचेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बैक एनवलप पे हमने जब हिसाब लगाया तो हमें पता चलेगा वो आदमी कम से कम विदाउट है, और ये भी खाली रेकड़ी वाला, वो दुकान वाला तो है, वो तो ज्यादा लेता है, ज्यादा कमाता है। वो आदमी कम से कम 80,000 रुपये कमाता है, 80,000 कैश, कोई जीएसटी नहीं, सीधा जेब में, क्रेडिट भी नहीं। बट वो कौन आदमी करेगा? आप करोगे नहीं, आप नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये तो हमारे लेवल का बिजनेस नहीं है, आप समझे। लेकिन अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करें, ऑर्गेनाइजेशनल कर देवे, तो ये बिजनेस अच्छा है और इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छे। हाँ, फर्क ये है कि ये सिंगल था, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजेशन करते तो ओवरहेड बढ़ जाते हैं, वो बात सही है। बट सो मैं कई लोगों को ये कहती हूँ, और ना ये जो रेकड़ी वाला है ना, उनके पास अपने बीच में भी कुछ पेपर में भी आया था कि कुछ जूस वाला और ये सब करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ये जो है, ऐसे इनके पास अच्छे पैसे होते हैं, लेकिन जानबूझ के फटेले कपड़े पहन के अपने सामने खड़े होंगे, जानबूझ के। इसलिए कहने का पर्पस है कि दे वांट टू शो कि दे डोंट हैव मनी, बट दे हैव इनफ मनी एंड लॉट ऑफ मनी, और उसके बहुत सारी केस स्टडीज भी हो। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए वो, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लेबर, क्या कहते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि जब फॉरेन में वो क्या कहते हैं उसको, जो वो स्वीपिंग करता है, उसको अच्छा ही नाम कहते हैं, मैं भूल रही हूँ, जो भी झाड़ू मारता है उसको अच्छा ही नाम कहते हैं। तो उसको डिग्निटी ऑफ लेबर होती है कि भाई मैं झाड़ू मारता हूँ, इज प्राउड के, भले मैं झाड़ू मारता हूँ, मेरी झाड़ू बेस्ट मर रही है, इज प्राउड अबाउट दैट। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अपने डिग्निटी है, ये तो झाड़ू वाला है। सो अरे ये तो वो पानीपुरी वाला, रिस्पेक्ट नहीं। हाँ, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, इसलिए अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब नाउ पीपल आर चेंजिंग, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को भी ये समझ आता है। जैसे अगर मैंने ये कह दिया कोई भी ठेला लगा, तो आपको पता चल जाएगा आप कितना कमा रहे हो, गारंटीड कमाओगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, फूड इंडस्ट्री में, कब से फूड इंडस्ट्री का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ सर आपको,
क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि अगर कोविड में सबको प्रॉब्लम हो गई थी बिजनेस में, तो कई लोगों ने फूड इंडस्ट्री में डाला अपना, क्योंकि मेरे पास आया कि भाई नाउ वी आर ये क्या कहते हैं खाखरा ठिपला के चालू किया था बिजनेस। इसलिए सर फूड इंडस्ट्री ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा रिसेशन नहीं नटता है, क्योंकि इट हैज़ टू, लोगों को खाना तो चाहिए, भले एक बार लोग ट्रेवल टूरिज्म नहीं करेंगे या भले एक बार लोग खाना तो महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन उसको बेसिक खाना तो चाहिए। सो दिस इज व्हाई आई एम गिविंग। और फूड इंडस्ट्री में सब प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। आपने वो जो एक एग्जांपल दिया कि ठेले वाला आता है, पानी पूरी बेचता है, घर पे उसकी वाइफ उसको प्री प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया हेल्प करती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेला स्टार्टअप कैसे कर सकता हूँ, मुझे टीम चाहिए, लोगों की यहाँ ऑफिसेस होती है, स्टाफ होता है, टेक्निकल ये होता है वो होता है, क्या अकेला मैं कर पाऊंगा? इसके बारे में आपका क्या सोच? सर सबसे पहले तो जब हमने चालू किया था, मैं मेरी बात करूँ तो ऑब्वियसली अकेले ही थे। और ये टीम बीम का तो अभी सब टीम का फंडा होता है, इसलिए टीम का फंडा रहता है आज की तारीख में, क्योंकि वो को फाउंडर रहते हैं। को फाउंडर का मतलब क्या है कि भाई वो आदमी होता है, मीन्स वो जॉब पे उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं और उसके पास कुछ पर्टिकुलर एक्सपर्टीज होती है, जैसे कि मान लो कि कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज है या सेल्स की एक्सपर्टीज है या फाइनेंशियल टेक्स, जो भी एक्सपर्टीज है, तो वो जो स्टार्टअप का मेन होता है वो को फाउंडर के साथ क्या है, उसको को फाउंडर बनाते हैं ताकि उसको सैलरी नहीं देनी पड़े। पहला पॉइंट मेरा हमेशा मानना है, किसी आपको कुछ जा रहा, दूसरा कि एक्चुअली ये टीम के कारण फायदा क्या होता है कि एक दूसरे का सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि स्टार्टअप इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। अगर ऐसा मत बोलना कि आज आपने करा और कल वाह बिजनेस चल गया, ऐसा नहीं होने वाला है। सो दैट इज द रीजन लोग ये ढूंढते हैं कि भाई मेरे साथ कोई को फाउंडर मिला। अगर को फाउंडर आपको मिलता है तो अच्छा है, लेकिन अगर को फाउंडर नहीं भी है तो आपको अगर कुछ करना है तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आजकल को फाउंडर बहुत इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि सबको कुछ करना होता है जैसे कि। और ये ज़्यादातर रहता है, अगर आप देखोगे आपकी जब आप पढ़ाई करते हो या जो इंस्टीट्यूट में आप करते हो या आपके जॉब में, मैंने ये भी देखा है कि लेट्स से 2-5 लोग फ्रेंड्स है जॉब करते हैं इंजीनियरिंग की कोई भी, तो किसी एक फ्रेंड को आइडिया आता है कि भाई मेरे को ऐसा स्टार्टअप करना है, तो वो उनके फ्रेंड्स को बोलता है कि, तो वो सब साथ में मिलकर जॉब छोड़ के को फाउंडर बनते हैं या दोनों काम करते हैं कि भाई अभी रात को, अरे दिन में हम ये काम करेंगे, रात को कोडिंग करेंगे और हमारा बिजनेस चालू करेंगे। सो ये भी हो सकता है। तो सर पॉइंट अभी ये है कि हमेशा आप तो ये तो एटलीस्ट टीम पे आए हो। मेरे पास तो पहले ऐसे ही लोग आते थे जो पैसा ही ढूंढते थे कि मेरे पास बहुत बेस्ट आइडिया है लेकिन पैसा चाहिए। तो अभी मैं बता दूं, अगर आपके पास बेस्ट आइडिया है तो गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप, और उनकी वेबसाइट में नाम startup.gov.in कैसे ही कुछ नाम है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। और या यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स पे भी रजिस्टर करना है। इंडिया में, अरे गुजरात, अहमदाबाद में बहुत इंक्यूबेशन सेंटर्स है। तो वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट आपको उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको 5-7 लाख गवर्नमेंट आपको देती है वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए। क्योंकि अगर टेक्निकल प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको लिए आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट आपको 5-7 लाख रुपए देगी थ्रू दैट इंक्यूबेटर, एंड फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। फिर वो हैंड होल्डिंग होती है, मेंटरिंग होती है, बहुत कुछ होता है। और इसीलिए हम लोग वर्ड यूज स्टार्टअप करते हैं। आज की तारीख में इंडिया में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छे लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, फायदे एडवांटेजेस भी है, बट हाँ लोगों को जाके वो देख के करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन मेरे को पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू डू दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट भी अब काफी बिल्कुल सपोर्ट करे। अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज है तो गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेगी। रुझान जी, आज आपने स्टार्टअप के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई। अभी स्टार्टअप में और भी बहुत कुछ जानना जरूरी है, लेकिन आज आप हमारे साथ जुड़ी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank दोस्तों, ये थी रुझान खंबाता। उन्होंने आज हमें स्टार्टअप के बारे में बहुत ही माइन्यूट चीज़ें, अभी फाइनेंस की बात नहीं आई, फंडिंग की बात नहीं आई, मार्केटिंग की बात नहीं आई, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी हमारे थॉट्स होते हैं स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप के लिए हमको बेसिकली क्या करना चाहिए, उन सब के लिए उन्होंने जो हमें गाइड किया, उसके मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस इस पॉडकास्ट के थ्रू मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।